తెలంగాణ జై తెలంగాణ జై కేసీఆర్ జై కేసీఆర్ జై కేటీఆర్ జై కేటీఆర్ जय कवितक्क जय कवितक्क जय बीआरएस जय बीआरएस। आज तेलंगाना फॉर्मेशन डे 22 ईयर सेलिब्रेशंस कर रहे हैं। अभी झंडा चढ़ा के और ये 22 साल कैसा गुजरा सब कुछ सब एक एक को मालूम होने के वास्ते आज आपके दरमियान में आए। 2001 में आज ये पार्टी का ये गुलाबी झंडा का केसीआर साहब ने लेके चले कि फॉर्मेशन करे, पार्टी को फॉर्म करके चलते से टाइम पे हर एक जना बोल रहे थे कि ये आदमी इतना दुबला है और इनके पास पैसे नहीं है, इनके पास पावर नहीं है, उन्होंने क्या कर देंगे, कैसा हासिल करेंगे तेलंगाना का। उस दिन उन्होंने एक ही तान लिए थी, हमारा तेलंगाना सब में डेवलपमेंट में पीछे हो गया, हमारे पास पानी का, हमारे पास फंड्स का और हमारे पास ये एम्प्लॉयमेंट का प्रॉब्लम बहुत चल रहा, आंध्रा वालों के साथ हमारा जुल्म चल रहा है, हमारे को जो आना है हमारे को नहीं आ रहा है, हमारा तेलंगाना पीछे हो जा रहा बोल के सबके आवाज से तेलंगाना लाता हूँ, वो तेलंगाना को डेवलप करता हूँ, सुनहरा तेलंगाना बनाता हूँ बोले तो सब लोग हंसते थे उनकी बात को लेके। आज वो हंसने वाले कहाँ फंस गए समझ में नहीं आ रहा। तेलंगाना लाए सो तेलंगाना को 14 साल, जैसा कि आज 14 साल के बाद देखा गया तो ये 9 साल की हुकूमत में क्या हासिल नहीं करे तेलंगाना, कहाँ पे थी तेलंगाना। ये समर में 8-8 घंटे 10-10 घंटे करंट जाती थी, एक घंटा नहीं, एक ब्लिंक ऑफ टाइम में भी आज तेलंगाना गवर्नमेंट में कहाँ पे भी एक सेकंड की प्रॉब्लम नहीं है, करंट की, पानी की प्रॉब्लम नहीं है, एम्प्लॉयमेंट 2 लाख एम्प्लॉयमेंट जो कमिटमेंट हुई थी उसमें भी कंप्लीट हो गया। आज हर वो चीज में जो एजेंडा में नहीं थी, वो पॉलिटिकल एजेंडा में नहीं थी, उससे बढ़ के कारनामा करके बताए। स्कीम्स बोलने गए तो बहुत ही स्कीम्स चले गए। आज तेलंगाना हुकूमत में इतनी बड़े स्कीम्स देखते हुए पूरी भारत से, पूरी इंडिया से लोग परेशान हो रहे। ऐसी हुकूमत जैसा तेलंगाना में हो सकती तो हमारे पास क्यों नहीं, उनके पास, इसलिए पूरे हर एक जना बोल रहे हैं आज अब की बार किसान सरकार, केसीआर की सरकार बोल के महाराष्ट्र से, कर्नाटका से और बाकी के पूरे जहां पे भी पूरी हिंदुस्तान से आज शामिल हो रहे बीआरएस की ये झंडा डालने के यहाँ से। आज बीआरएस में हो रहे सो हर वो स्कीम्स, घर में क्या, अपने इलेक्ट्रिसिटी क्या, वाटर क्या, और जैसे बोलने गए तो हमारे दलित बंधु, रैतु बीमा और मिशन काकीदया, किशन भगीरथा, ये समर सीजन में हर एक बस्ती में, हर एक गांव में घड़े पकड़ लेके लड़ लेते थे एक घड़ा पानी के वास्ते। आज ये तेलंगाना ऐसा बन गया, ये वाटर सिटी बन गया। हर एक टाइम पे 20,000 लीटर से पहले जो भी कम आ रहा उसका पूरा फ्री में देना बनी हुए। उनका जो इंस्टीट्यूशंस बोल रहे हैं नंबर 1 तेलंगाना स्टेट है बोल के, हमने बोल रहे, उन लोग बोल रहे कि बोलो आज की डेट में तेलंगाना बनते से पहले पूरे बोलते थे तेलंगाना हासिल हुआ तो कम्युनल राइट्स होते थे बोल के। ये 9 साल की तेलंगाना में आज शर्त बन के बोल रहा हूँ, एक कम्युनल राइट नहीं हुआ। और ऊपर से क्या क्रिसमस गिफ्ट दिया जा रहा है, और ऊपर से क्या हमारे रमजान को भाइयों को इफ्तार की दावत के देते हुए जो गरीब लोग आए उनको गिफ्ट की तकसीम दी जा रही है। बोनाल की फेस्टिवल को कोई नहीं पूछता था, उतनी बड़ी बोनाल फेस्टिवल हमारे तेलंगाना में होते थे। हर एक मंदिर को पैसे तेलंगाना सरकार देती है और जो है सो क्रिसमस को भी देती है। और ये गंगा जमुना तहजीब है, सिख, ईसाई, हिंदू, मुस्लिम सबको एक हाथ में पकड़ के चलने वाले साहब है केसीआर साहब। याद रख के चलो, यावत तेलंगाना में और पूरी इंडिया ये देख रही है कि तेलंगाना के जैसा हमारे पास भी स्कीम्स हो, हम भी तेलंगाना के गवर्नमेंट के जैसा हो। केसीआर साहब ये बोल रहे हैं कि अपने पास इंडिया इज द मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री विद मच यंगस्टर्स, अपना ये जो सोर्स है वो यंगस्टर्स है, उनको क्यों नहीं ले सक रहे, अपन पानी क्यों नहीं दे सक रहे, मिनिमम बेसिक रिक्वायरमेंट्स ये देश क्यों नहीं दे सक रहे। इतनी बड़ी इंडिपेंडेंस से अभी तक जितना भी गवर्नमेंट्स आए वो एनडीए है या यूपी है, क्या करा, कुछ भी नहीं करा, उनका भजन कर लिए, उनका रोटियां सेक लिए। ये तेलंगाना से केसीआर साहब एक ही आवाज उठा रहे कि इंडिया में जो है हर वो व्यक्ति को मिनिमम बेसिक फैसिलिटीज देते हुए वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर्स जब इंडिया में क्यों नहीं आ सकता, अपन मैन्युफैक्चरर्स क्यों नहीं बन सकते, अपन डेवलपमेंट में वर्ल्ड इकोनॉमी में अपन क्यों नहीं ठहर सकते, जैसा चाइना ठहरता था अब इंडिया भी बड़ा, उससे बड़ा सुप्रीम पावर बन गया है। और इंडिया से सबसे सीरीज ये है कि अपन हर वे चीज कर सकते हैं। इंडियंस आर टेंडेंट टू वर्क एट एनी लेवल, एनी क्लाइमेटिक कंडीशंस। और अपने क्या है बोले तो हुकूमत जो चल रही है भारत देश में, उनका एक ही मकसद है, हिंदू मुस्लिम बोल के लड़ाओ
वोट खींचो, अपना सीट तकते हुए बैठे कोशिश कर रहे। केसीआर साहब का वो नहीं है। केसीआर साहब का मकसद ये है कि भारत देश को विश्व में सबसे बड़ा बनाना है, और सबसे मेन इंपॉर्टेंट है जो भी गरीब आदमी है उनको खाने की, पीने की, रहने की सुविधा देने के वास्ते उनका ये मकसद है। बराबर याद रख लीजिए, ये तेलंगाना हासिल कर रहे सो टाइम पे भी केसीआर साहब को ये बोल रहे थे 2001 में क्या कर सकता, क्या वंडर्स नहीं करा तेलंगाना। और अभी भी मैं हाथ जोड़ के सबको बोल रहा हूं, ये केसीआर साहब है, उनकी सोच बहुत बड़ी है, उनको पकड़ने वाला मुश्किल है। उनके साथ से हाथ जोड़ो और ये देश को आगे बढ़ाओ। अब ये आपका फैसला है, ये अब आपको बीजेपी के साथ जुड़ना है या यूपी के साथ जुड़ना है, नहीं तो जो देश के बारे में, देश के हित में बारे में बात करने और जो स्ट्रैटेजिक प्लान से बात कर रहे और कमिटमेंट में ऐसा सब कुछ मिनरल सोर्सेस मालूम, हर वो चीज का ध्यान में लगाते हुए कंट्री को आगे लेके जाने के वास्ते अब वोटर की से एक ही अपील है, याद रखिए, वोट बेचने से देश को बेचे जैसा। वो अगर वोट केसीआर को दे रहे तो याद रखो डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री को आप स्वागत कर रहे। इफ यू वांट डेवलपमेंट, चूज केसीआर। मेरा अपील है सर एवरी सिटीजन ऑफ द कंट्री टू दैट BRS is the only party which will make and flourish our country in the world level. Thank you.